So today's class is again continuing perimeter, but today we are going to start word problems. Okay, today we are going to start word problems, rather simple word problems. आज हम perimeter के आसान वाले word problems करने वाले हैं, simple word problems. Okay, let's see how to solve. Before that, थोड़ा revise कर लेते हैं. Let's revise a bit. Does anyone want to read this? Perimeter is the distance around a shape or the length of the boundary or border of a shape is called perimeter. Excellent. Length of boundary of border of a shape. तो अगर कोई भी शेप हो उसमें से एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे एंड पूरा गोल घूमेंगे. इफ वी गो ऑल अराउंड, अगर हम पूरा गोल घूम के यहाँ तक जाएंगे वापस और वही पॉइंट पे वापस आएंगे. ओके, व्हेन वी कम बैक टू दैट पॉइंट, एकदम दीवार को छू कर, ओके, वो बाउंड्री को छू कर, तो उसको बोलेंगे कितना लंबा हुआ, हम बोलेंगे पेरीमीटर है. ओके, हाउ लॉन्ग इज इट, क्या लेंथ है, उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट लेंथ कॉल्ड, पूरा, इट्स कॉल्ड पेरीमीटर. ओके, हमने ये 2 क्लासेस से कर लिया है. प्लीज कॉपी दिस डाउन. अगर आपने नहीं कॉपी, अगर आपने पहले भी कॉपी किया, इट्स फाइन. प्लीज कॉपी दिस डाउन इन योर बुक. ओके, so we did this last class. Now you are going to practice. ये आपका practice होगा. First question, find the perimeter of the given shape. Please practice it in your book. लाइक ऑफ कोर्स हमें पता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं. व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे. वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट से स्टार्ट करके वी विल गो. ओके, सो वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड बाहर की बाउंड्री, आउटर बाउंड्री देखनी है कितनी लंबी होगी. तो यहाँ से यहाँ जाने में 11, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 9 और फिर वापस लास्ट पहुंचने में 10. सो कितना लंबा हुआ पूरा टोटल करना है. 11 + 9 + 10 पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 इंच. इंच लिखना बहुत जरूरी, इंच लिखना बहुत जरूरी. ऑल राइट. सो ऑफ कोर्स हमने पिछले वाले में देखा कि 3 साइड्स थी, तीनों साइड दिए गए थे, बट यहाँ पर काफी सारे साइड्स है बट सारे साइड्स नहीं दिए. सो प्लीज ट्राई टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस वन. इस वाले का पेरीमीटर ढूंढने की कोशिश कीजिए, लाइक वी डिड इन द प्रीवियस क्लास. प्लीज स्टार्ट, खुद से करना है. थ्रू दिस अगेन व्हाट वी डिड वाज, पहले तो यहाँ पर साइड्स खाली है, ये दीज 2 साइड्स आर एम्प्टी. सो हमने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट पकड़ा. वी स्टार्टेड विद दिस पॉइंट, सपोज हमने ये पॉइंट से स्टार्ट किया. ओके, सो नीचे जाने में 4, नीचे जाने में 4, नीचे जाने में 4. प्लीज स्टूडेंट स्टे ऑन म्यूट. नीचे जाने में 4 इंचेस लगे, तो ऊपर आने में भी 4 इंचेस लगेंगे. ये पॉइंट के लेवल पर वापस ऊपर आने में भी 4 इंचेस लगेंगे. सो यहाँ पर 2 इंचेस किया है, यहाँ पर 2 किया है. सो यहाँ पर कितना करेंगे. ओके, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर, अगर आपको थोड़ा याद होगा, अगर आपको थोड़ा याद होगा, सो हमने क्या किया था, बेसिकली हमने जो साइड्स नहीं मालूम थी उनको सर्कल किया था और उनके पैरेलल साइड्स को सर्कल किया था. सो ये दिस वाज वन साइड, ये था एक साइड, और फिर जो पैरेलल साइड है, ये साइड हमें मालूम नहीं थी, तो उसके पैरेलल साइड्स को सर्कल करके पूरा हम लोग देख रहे थे. अगर ऊपर से नीचे 4 है तो नीचे से ऊपर भी 4 होगा. सिमिलरली जस्ट लाइक दैट, उसी तरह से यहाँ पर हमने ये, वी डोंट नो दिस साइड, ये साइड हमें नहीं पता थी. सो हमने पैरेलल साइड्स जो उसके अलोंग जा रही है, ये वाली और ये वाली, सर्कल किया. राइट, लेफ्ट से राइट जाने में 4 इंचेस, तो वापस आने में 2, एंड देन वापस कितना लगेगा, 4 - 2 2 इंचेस. ओके, सो वी हैड डन दैट. ये हम कर चुके हैं पिछले क्लास में भी. ऑलराइट, सो नाउ दैट वी आर हियर, नाउ ऑल वी हैव टू डू इज, हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली देखना है कि कौन से बाउंड्री पे जाना है. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. लेट अस गो ऑन द बाउंड्री. लेट मी क्विकली गो ऑन द बाउंड्री एंड यू कैन टेल द आंसर. हियर, डाउन, राइट, लेफ्ट, बैक एंड बैक. अरे सॉरी, गोइंग ऑन द बाउंड्री अगेन एंड अगेन, and we are back to where we started. तो पूरा कितना लंबा हुआ, पूरा बाउंड्री पे चले, हाउ बॉर्डर पे चले, हाउ लॉन्ग वाज इट. यस, बोलिए सादिका सिद्दीका, क्या करेंगे भैया? और फिर हम ना पेरीमीटर इक्वल टू 4 + 2 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 4 +4. वेरी गुड. ओके, सिंपल है. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट 4 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2, देन 2, देन 4. पूरा गोल घूम के कितना आंसर आया, दिस विल बी योर आंसर. सो पेरीमीटर इक्वल टू 16 इंच. 16 इंच. ओके, थैंक यू. पेरीमीटर इक्वल टू 16 इंच. अगर आपने नहीं किया है प्लीज कॉपी कर लीजिए. प्लीज कॉपी इट इन योर बुक. व्हाट आर दी शेप्स, कौन सा शेप है ये, व्हाट इज द शेप? स्क्वायर. एक्सीलेंट. SQUARE, स्क्वायर. ओके, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, अलग अलग होती है या सेम?
Same भैया. All sides are equal. Equal. All sides are equal. Okay, very good. And very good, Alicia. What is this shape? What is the shape? Please raise your hands. Please raise your hands to answer. God damn it. Oh my God, I'm tired. What is the shape? Yes, Sadhika Siddhika. बाकी हाथ ही नहीं उठा रहे. बोलो. Rectangle भैया. Rectangle. Very good. Rectangle. Excellent. All sides are different. All sides are different. नहीं. No भैया. Two sides are equal and the other sides are equal. Very good. So opposite sides are equal. Okay, opposite side मतलब जो उनके opposite है, एक दूसरे के opposite. All right, opposite sides are equal. So if I'm taking these two sides, ये वाला और ये वाला equal होंगे, ये दोनों opposite है. And और कौन से next would be these two. Okay, opposite sides are equal. And length are equal. Breadth and breadth are equal. Yes, length and length are equal, width and width are equal. तो length और width कर चुके आप लोग. Very good. You have done length and width. Very good. Okay. जिनके भी पेरेंट्स आ रहे हैं प्लीज उनको बोलिए कि अभी क्लास चल रहा है, बाद में बात करें आपसे. Okay. Length is equal, width is equal. Excellent. All sides are equal in square. Please copy this. Please अपने बुक में कॉपी कर दीजिए. अगर आपको याद है, if we want to show two sides are equal, अगर हम दिखाना चाहते हैं कि दो साइड इक्वल है, ओके, तो हम क्या करते हैं, उस पे ऐसे कोई मार्क बना देते हैं ना. यस भैया. और वो भी डिफरेंट मार्क बनाते हैं. हाँ, और अगर कोई दूसरी चीज इक्वल है तो उस पे डिफरेंट मार्क बनाते हैं. ओके भैया, हमने ये करे है ना. हाँ, हम कर चुके. वी हैव ऑलरेडी डन दिस है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके. वी जस्ट मेक भैया दिस सेम मार्क. डिडंट राइट. ओके, एनीवे जस्ट वांटेड टू गिव यू हेड्स अप. अगर कोई भी चीज इक्वल होती है तो उस पे सेम मार्क बना देते. ओके, मूविंग ऑन. आगे बढ़ता हूं मैं, काफी टाइम वेस्ट हो चुका है. वी वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम नाउ. मूविंग अहेड. स्क्वायर. ओके, सो ऑल साइड्स आर इक्वल. साइड को क्या और क्या क्या बोल सकते हैं, प्लीज ध्यान से देखो. व्हाट एल्स कैन यू कॉल अ साइड? साइड को और क्या बोल सकते हैं? लेंथ बोल सकते हैं, लॉन्ग बोल सकते हैं, एंड साइड बोल सकते हैं. ओके, दीज आर द थ्री वर्ड्स व्हिच कैन से. ओ, आपको पता चलेगा, अच्छा इससे साइड बोलने की कोशिश. ओके, क्वेश्चन में अगर पूछा गया, ओ दिस इज सो लॉन्ग, ओके, दिस वन फेंस इज सो लॉन्ग, जैसे ही लॉन्ग है, ओ अच्छा ये साइड की बात है. ओ द लेंथ ऑफ 5 meters, तो ये साइड की बात हो रही है. ओके, सो प्लीज राइट दिस डाउन. प्लीज राइट दिस डाउन. यस, पूछो भैया. लेंथ बोलेंगे तो फिर हम लेंथ ब्रेथ समझेंगे. करेक्ट, बट अगर स्क्वायर. भैया डन भैया. ओके, थैंक यू फॉर इंटरप्टिंग. अगर यहाँ स्क्वायर दिया है, इफ दे हैव गिवन स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर दिया गया है, दे आर टॉकिंग अबाउट साइड. ओके, स्क्वायर में सिर्फ साइड होती है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? लेंथ भी बोल सकते हैं, लॉन्ग भी बोल सकते हैं, साइड भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना. ओके भैया, जो है ना ऑल साइड्स आर इक्वल रहता है, सिर्फ उसको ही बोलेंगे ना हम लेंथ. यस, अरे तब स्क्वायर होता है. ऑल साइड्स आर इक्वल तब स्क्वायर होता है. स्क्वायर में सिर्फ एक ही होता है ना, ये सब इक्वल होते हैं तब वो स्क्वायर होता है. तो लेंथ बोल सकते हैं, लॉन्ग बोल सकते हैं, साइड बोल सकते हैं. आप देखोगे क्वेश्चन आएगा, दैट टाइम यू विल सी. प्लीज कॉपी दिस डाउन. ये रेक्टेंगल है. ऑफ कोर्स हम लोग लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं यहाँ पर. सो आई एम क्विकली गोइंग टू राइट लेंथ ओवर हियर, LENGTH, लेंथ. एंड वही चीज को मैं नीचे भी लिखने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों लेंथ होते हैं. दे बोथ आर द लेंथ. दे बोथ आर द LENGTH, लेंथ. ओके, दोनों को लेंथ बोलते हैं. एंड जो दूसरे है, जो उसके ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट. और ये बाकी जो रहे उनको क्या बोलेंगे? ब्रेथ. व्हाट विल वी कॉल? BREADTH, breath. Okay, यस भैया. this is called breath. All right, and I'm going to just change the color to भैया ब्रेथ बोला ना तो मुझे ना BREATH ही लगा. No, this is called breadth. Okay, this is called length and this is called breadth. So two opposite sides are equal. Breadth एक दूसरे के equal होता है and length एक दूसरे के equal होता है. Okay, length का क्या है? Long, length, side कुछ भी आ सकता है. ठीक है, long, length या side. And width का क्या आएगा? Width या breadth का? Width या breadth का क्या आएगा? One second, let me just change this one as well. This I'll just write it down. ना भैया वो समझ. हाँ. Okay, I'll just write. Breadth का क्या आ सकता है? Breadth का क्या आ सकता है? Wide, width, वाइड, height, ब्रेथ एंड साइड. या कोई भी ये वर्ड्स आएंगे इसका मतलब ब्रेथ है, कोई भी ये वर्ड्स आएंगे इसका मतलब लेंथ है.
ओके, कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज वो लोग बोलेंगे ओ वन साइड इज 50 सेंटीमीटर, अदर टू साइड्स आर 20 सेंटीमीटर, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा एक लेंथ है एक ब्रेथ है। ओके, ऐसा होगा। यू विल सी, प्रिटी इजी, काफी सिंपल है। प्लीज राइट दिस डाउन। So find the perimeter in given square. We can see one side is given as 10 feet. So of course, since one side is 10 feet, all sides are equal. Square में सारे side equal है, तो सब 10 feet होंगे। Okay, सब के सब 10 feet होंगे। 10 feet। अभी हमें ढूंढना है perimeter. Now we have to find the perimeter. What is perimeter? Simple. कोई भी एक कोना लेना है और वो कोने से स्टार्ट करके पूरा उसके अराउंड वॉक करेंगे, पूरा उसके अराउंड हमें घूमना है, पूरा घूमना है ना, पूरा कोने पे से वॉल दीवार को छू छू कर घूमना है। ओके, वी हैव टू टच द बॉर्डर एंड गो अराउंड। सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी विल गो अराउंड। लेट्स गो अराउंड रियली क्विकली, लेट्स गो अराउंड रियली क्विकली। सो वी गो फ्रॉम हियर टू हियर, फिर नीचे, फिर यहाँ एंड यहाँ। व्हाट इज द आंसर? एनीवन? एनीवन, व्हाट विल बी द आंसर? क्या लिखूंगा? कोई बता सकता है? यस, अलीशा बोलिए। भैया अलीशा बोलिए प्लीज। थैंक यू अलीशा। हाँ अलीशा, आवाज नहीं आ रही है। आई कांट हियर यू। Okay, I'm quickly going to go ahead. Thank you, Alisha, for trying. But perimeter is equal to perimeter. Yes, yes, please tell. perimeter equal to 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Perimeter is equal to 14 feet. Perimeter is equal to 40 feet. Okay, very important. Square में कोई भी square लोगे उसका perimeter क्या होगा? Side multiply by 4 होंगी भैया। हाँ भाई, अगर 3 रहे तो चारों तरफ 3 रहेगा। यस, एंड तो क्या हो गया? साइड को कितनी बार ले रहे हैं हम लोग? एक साइड 10 को हमने कितनी बार लिया? 4 टाइम्स। कोई भी स्क्वायर में, कोई भी स्क्वायर में एक साइड अगर मालूम है तो 4 टाइम्स लेंगे, है ना? तो इसको मैं साइड मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिखने वाला हूं यहाँ पर। आई एम गोइंग टू राइट इट एज साइड। भैया हमें याद ही नहीं था। पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय 4। हाँ, साइड मल्टीप्लाई बाय 4। साइड को 4 टाइम्स लिया ना, 4 टाइम्स 10 लेंगे। 4 बार लिया साइड को। साइड को हमने 4 बार लिया, 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10। तो कितनी बार लिया? 4 टाइम्स लिया। मल्टी सो साइड मल्टीप्लाई नीचे भैया पेरीमीटर इक्वल टू 40 फीट। हाँ एग्जैक्टली ये है। ओके, सो प्लीज राइट दिस डाउन, प्लीज राइट दिस डाउन। अपने बुक में ये लिख लीजिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। साइड मल्टीप्लाई बाय 4। अगर आपको एक साइड दी गई है इन स्क्वायर, स्क्वायर नेट का प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दिस इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना? ऑफ स्क्वायर। सिर्फ स्क्वायर में ऐसा है, सारे पेरीमीटर ऐसे नहीं लिखना आपको। पता चला सब ऐसे ही लिखे जा रहे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ही ऐसा होता है। प्लीज कॉपी दिस। पहले वाला कैसे किया उसी तरह से ये फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पेरीमीटर रेक्टेंगल दिया है, पेरीमीटर क्या होगा? सबसे पहले व्हाट विल वी डू? ये सादिका सिद्दीका जल्दी बताइए। पेरीमीटर इज इक्वल टू नो 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 नो, पहले क्या करेंगे? पहले हम पूरे साइड से ढूंढेंगे। अननोन साइड। हाँ, तो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो व्हाट विल बी हियर? 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ओके, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट वी विल गो बैक। आंसर पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 plus 3 plus 2 प्लस plus 3 प्लस 2 प्लस 3। कुछ नहीं किया है हमने। जिन लोग को नहीं समझ में आया, इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, सिंपल है। एक कोने से स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन कॉर्नर। एक कोने से स्टार्ट किया हमने यहाँ से, एंड देन वी मूव्ड अहेड एंड देन वी वेंट, और फिर हम लोग आगे बढ़े हैं। ओके, एक कोने से स्टार्ट करके 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 वापस उधर पहुंचना है। ओके, आंसर आंसर सिंपल होगा। फाइनल आंसर ऑल्सो perimeter is equal to 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स 10 सेंटीमीटर। जो यहाँ लिखा है सेंटीमीटर वही यहाँ पर कॉपी करेंगे। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पहले रेक्टेंगल था, 2 साइड दी गई है, लेंथ और ब्रेथ, तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। ओके, प्लीज कॉपी दिस, प्लीज राइट इन योर बुक. So let me do this again. How many wires, how much wire will be needed to make a rectangle 7 centimeter long, 4 centimeters wide? Okay, important words क्या है? What are the important words? Rectangle, long and wide.
नाउ वेदर यू मेक द वायर, चाहे आप वायर से बनाओ रेक्टेंगल को, चाहे आप लकड़ी से बनाओ, कितना लंबा, ओके, हाउ मच विल बी नीडेड, यही सवाल होगा। ओके, बस आपको वर्ड बाद में चेंज करना होगा, वायर नीडेड इक्वल टू वॉट एवर, या फिर वुड नीडेड इक्वल टू वॉट एवर, जो भी होगा, फेंस नीडेड कितना है, बट मेन क्या है, रेक्टेंगल, लॉन्ग एंड वाइड। Okay, so this is how we are going to solve it. Excellent job Sadhika Siddhika for finding out those three words. तीनों वर्ड आपने पहचाने, बहुत अच्छी बात है। Okay, moving ahead. Right, so this is going to be your question, but before that, steps to solve word problems. Please copy the steps in Draw your book. the diagram. Copy the of steps. shape. Sadhika Siddhika, please copy the steps in your book. बाकी सारे students book में अपने steps copy करो, please. Of course, word problem. So there is going to be one last step. Write final answer. Write final answer. Okay, ये important step है word problem का, please. To the, we'll try to solve the question step wise question solve करेंगे, right? Can anyone tell me the first step? Yes भैया, can I tell? Yes, please tell. Draw the diagram of shape mentioned in the question. हमें Okay. ना ये जो शेप है ना वो ड्रॉ करना है। हाँ, तो कौन सा शेप है भैया? रेक्टेंगल है, और है ना इनके हिसाब से लॉन्ग और वाइड के हिसाब से भैया। हाँ, बट पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, शेप ड्रॉ करेंगे। वेरी गुड, वी हैव टू ड्रॉ द शेप। ओके, शेप ड्रॉ करेंगे। सो आई एम गोइंग टू क्विकली ड्रॉ इट। सो दिस इज रेक्टेंगल, सो मैंने रेक्टेंगल बना दी, ठीक है, छोटा सा रेक्टेंगल बना। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज स्टेप 1। Search length in the question and write its value in the diagram. Search length in the question, write its value in the diagram. Okay, so length क्या है, लेंथ का कौन सा वर्ड है यहाँ पर? 7. Which is the word for length? No, long. Long. Excellent कल्याणी, very good. Long. Okay, so क्या long क्या लिखा है, कितने सेंटीमीटर लिखा है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर नहीं 7 लिखा है ना बेटा। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर वाइड। तो लॉन्ग क्या है, लॉन्ग, व्हाट इज लॉन्ग ओवर हियर? 7 सेंटीमीटर। ओके, सो लेंथ क्या है अपनी? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये है अपनी लेंथ। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द लेंथ। मैं भी लेंथ लिखने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट लेंथ। 7 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 7 सेंटीमीटर। नीचे भी 7 बिकॉज ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। ऑलराइट, दिस इज योर स्टेप नंबर 2। Step number 3, search breadth in question and write its value in the diagram. हाँ, तो breadth का कौन सा वर्ड है? Which is the word for breadth here? यहाँ पर wide, excellent. Wide जो word है वो breadth का है, so I'm going to make that orange in color, wide. Okay, and क्या, कितना wide है? 4 centimeter wide, 4 centimeter wide. Okay, so what we will do is simple. What क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग? पहले step number 3, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर वाइड। कितना वाइड है, कितना चौड़ा है? ओके, 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर। ऑलराइट, एंड दिस इज स्टेप नंबर, ये है स्टेप नंबर 3। स्टेप 3। ओके, कलर देखिए प्लीज, फोकस ऑन द कलर। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। यस, आफ्टर दैट, उसके बाद स्टेप नंबर 4, फाइंड पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप। 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अरे यार, व्हाट इज हैपनिंग? ऑलराइट, so this is of course step number 1 because shape देखना था। step number 4 is find perimeter of given shape. okay, find perimeter of given shape। तो shape का perimeter ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? step 4। okay, step 4 of course हम लोग आंसर में ढूंढेंगे, we will find it in the answer। answer perimeter is equal to 7 plus 4 plus 7 plus 4 प्लस 7 प्लस 4। ओके, सेम है, एक कोने से स्टार्ट करना है और पूरा राउंड जाना है, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 14 प्लस 4 18 22 सेंटीमीटर। एक्सीलेंट कल्याणी, साधिका सिद्धिका, 22 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 5, फाइंड राइट फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर लिखना है, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 इंपॉर्टेंट, राइट फाइनल आंसर। ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स वी कैन सी यहाँ पर कि क्या पूछा है, कितना वायर चाहिए होगा ये स्क्वायर बनाने के लिए, कितना ये रेक्टेंगल बनाने के लिए, टू मेक दिस रेक्टेंगल हाउ मच वायर इज नीडेड। ओके, कितना वायर चाहिए होगा, ये पेरीमीटर ढूंढना है ना, कितना लंबा होगा, इतना ही लंबा वायर चाहिए होगा, है ना। 7 4 7 4,
सो यही आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे? वायर नीडेड टू मेक द rectangle is is equal to equal to 22 centimeter. 22 सेंटीमीटर। जितना लंबा, जितना अराउंड जाएंगे उतना ही वायर चाहिए होगा रेक्टेंगल बनाने को। सो पेरीमीटर ढूंढना था। ओके, दैट्स व्हाई 22 सेंटीमीटर, दैट्स इट। इतना ही करना है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। प्लीज राइट इट इन योर बुक, प्लीज अपने बुक में लिखिए, प्लीज राइट इट इन योर बुक। This is the next question. Please try this on your own. Of course, you have to do 2 things, है ना? first 2-3 steps करो और फिर खुद से बनाओ, और otherwise we'll be discussing it in the next 2 minutes. Yes, please tell, what will we do? भैया पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। हाँ, first we'll circle rectangle क्योंकि वो important word है. Then we will draw the rectangle. फिर rectangle बनाएंगे because rectangle shape है. This is your step 1. This is going to be. और भैया लेंथ और वाइड तो भी करेंगे ना, सर्कल। Okay, we'll get to that. This is step 1. ये step 1 है. फिर step 2, what will we do next? लेंथ लिखेंगे। हाँ, length. Okay, first we'll figure out the length. Then in the next step we figure out the length. हम लोग length ढूंढेंगे. So I'm going to change that here. Length. So if length of a rectangle is 20 meters, तो length क्या है? meters लिखेंगे ऊपर और नीचे। Yes, length is 20 meters. So we'll move to that. We will go to start writing length 20 meters. Step 2. Step 2 done. Step 3 wide है ना, 20 meters and 20 meters. 20 meters. Excellent. Okay, step 3. वाइड को है ना वो सर्कल करेंगे और 12 मीटर को। Okay, let me go to step number 3. Okay, this is going to be step number 3. Width. Width important word है. Width क्या है? 12 meters. Width क्या है? 12 meters. मतलब breadth. Width, breadth मैंने बताया था, right? So 12 meters. We're going to write that. जो भी बात नहीं कर रहा है, जिनके घर में आवाज हो रही है, please stay on mute. Step 3. 12 meters. All right. 12 meters and भैया and opposite side 12 meters. 12 centimeter. 12 meter है वो। 12 meter ही है. M मतलब मीटर. Okay. Yes. भैया भी the perimeter is equal to 20 plus 20 plus 12 plus 12. Step 1 second. This is step 4 है ना? Step 4 अभी perimeter ढूंढेंगे directly. We'll directly find the perimeter. So answer. Perimeter is equal to 20 plus 12 plus 20 plus 12. Okay. एक 20 फिर 12 फिर 20 फिर 12. Answer is step 5. Perimeter is equal to 64 meter. 64. Yes भैया. Okay. 64 meter correct. 64 meter is correct. Sorry मैंने कुछ गलत पढ़ा. भैया फिर is its perimeter is 64 centimeter. 64 meter. Perimeter. हाँ sorry. Is perimeter. ना भैया मैंने वैसा नहीं लिखा. मैंने is its perimeter is 64 meter. नहीं बस what is its perimeter बस पूछा what is its perimeter मतलब इसका perimeter क्या है. ओके, कैसे लिखें? पेरीमीटर है या फिर पेरीमीटर इज 64 मीटर, बस इतना ही लिखना है. ठीक है. स्टेप 5. हाँ, दिस इज सॉरी व्हाट विल दिस स्टेप बी? दिस विल बी मेरा रॉन्ग आया. नो आपने सही लिखा है, बस आपको थोड़ा वर्डिंग चेंज करना है, राइट? बाकी सब तो सही है ऑलमोस्ट, मतलब इट्स करेक्ट ओनली आई थिंक. ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर स्टेप 5. ये आपका स्टेप 5 होगा. पूछा है व्हाट इज इट्स पेरीमीटर. व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज योर कैट्स नेम, तो आप क्या बोलोगे? कैट्स नेम इज, माय कैट्स नेम इज सो एंड सो. सो व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर इज या फिर पेरीमीटर इज 64 मीटर. ओके, इज वापस नहीं लिखेंगे, इट्स से चालू करेंगे. ठीक है, इंग्लिश. पेरीमीटर इज 64 मीटर. वेरी गुड. एंड दिस इज इट्स. हाँ, इज नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ. आई एम जस्ट आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन. इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर मदर्स नेम, सपोज मैंने पूछा व्हाट इज योर मदर्स नेम, तो विल यू से इज माय मदर्स नेम या फिर यू विल स्टार्ट विद माय मदर्स नेम इज? माय मदर नेम इज शबीना. तो इज नहीं बोलेंगे ना व्हाट के बाद, व्हाट इज वाला, तो व्हाट इज हटा देंगे, फिर माय मदर्स नेम इज. तो इसी तरह व्हाट इज हटा देंगे, विल रिमूव व्हाट इज एंड इट्स पेरीमीटर इज, ऐसे लिखेंगे. ठीक है.
ठीक है भैया। ओके भैया। awesome भैया क्लास इज डन। no it is not done all right भैया ये भी खुद से करना है ना? yes of course you have to solve this on your own this is third question each side of a square is 9 meters long find its perimeter please solve it on your own so simple hai first we will find the shape kaun sa shape hai yahan par which shape is written students kaun se shape ka naam hai स्क्वायर। स्क्वायर एक्सीलेंट तो पहले स्क्वायर देखेंगे स्क्वायर लिखा है यहाँ पर लिखा है तो उसको सर्कल किया इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है ना स्क्वायर तो वी विल ड्रॉ स्क्वायर हमने स्क्वायर बना लिया ओके वी विल ड्रॉ द स्क्वायर वी विल ड्रॉ अ स्क्वायर ओके स्क्वायर बनाया राइट नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 स्क्वायर में लेंथ होती है विथ नहीं होती सिर्फ लेंथ होती है ओके सो वी विल सी स्टेप नंबर 2 भैया कैन आई टेल? यस यस टेल मी भैया फिर हमें ना स्क्वायर बना दे और फिर भैया हमें ना सर्च लेंथ भैया फिर हमें चारों साइड के ना ये ढूंढने हैं अननोन साइड तो क्या है 9 मीटर 9 मीटर 9 मीटर 9 मीटर so important word was 9 meter long important word क्या है what is the important word is 9 meters long 9 मीटर लॉन्ग ओके 9 मीटर लॉन्ग लॉन्ग मतलब साइड का वर्ड है ना हमने बोला था लॉन्ग मतलब साइड का वर्ड या लेंथ का वर्ड यहाँ पर हम लोग 9 मीटर लिख देंगे ओके नाउ वी विल राइट 9 meters एंड स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल सारी साइड इक्वल है सो डायरेक्टली सब भैया तो हमें फिर कंफ्यूजन नहीं है हाँ और फिर स्टेप 3 भी वही होगा भैया हाँ स्टेप 3 यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ब्रेथ नहीं है वही है स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 सेम है यहाँ पर ब्रेथ नहीं है सो 9 मीटर ही होगा स्टेप 4 फाइंड पेरीमीटर स्टेप 4 ना भैया हमें पेरीमीटर ढूंढ निकालना है यस तो पेरीमीटर भैया वेट 2 मिनट्स इज इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 4 हाँ 9 मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिख सकते हैं ओके या फिर हम लोग थैंक यू वी कैन आइदर राइट 9 मल्टीप्लाई बाय 4 और वी कैन ऑल्सो राइट हम लोग और क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 है ना कोई भी लिख सकते दोनों का आंसर सेम ही रहेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब क्या 9 को 4 बार लिया यहाँ पर भी हमने 9 को 4 बार लिया सो पेरीमीटर इक्वल टू भैया 9 4 सर हाँ भैया 9 to 13 भैया 9 4 36 एक्सीलेंट 36 मीटर एक्सीलेंट दैट्स इट है ना भैया हमें लिखना है पेरीमीटर इज 36 मीटर of course perimeter is 36 meters very good perimeter is 36 meters okay perimeter is 36 meter हो गया इतना ही करना है प्लीज कॉपी दिस डाउन सो लिटिल डिफरेंट यहाँ पर डेसिमल भी है 20.4 10.5 सो ये डेसिमल हो गया दिस इज गोइंग टू बी द डेसिमल वाला क्वेश्चन एंड दिस इज the sides of a triangle are 24.7 centimeters 20.4 centimeter 10.5 centimeter respectively what is the perimeter of the triangle please try it on your own खुद से try करिए पहले some of the shape mentioned in the question भैया first हम triangle बनाएंगे excellent wait let's stop at that so shape mentioned क्या है अपना triangle है main is shape is triangle तो हम लोग triangle बनाएंगे let us make the triangle रिस्पेक्टिवली मतलब 3 साइड्स होती है ट्रायंगल की तो उनकी तीनों साइड्स का ये है सॉरी अबाउट दिस रबिश दैट आई एम डूइंग लेट मी डू दिस अगेन ट्रायंगल फिर भैया हम वन साइड वी विल राइट 24.7 सेंटीमीटर वेरी गुड तो 3 साइड्स है 3 साइड के वैल्यू दिए कोई भी एक साइड पे लिख दोगे 24.7 सेंटीमीटर वेरी गुड सेकेंड साइड पे नेक्स्ट साइड पे व्हाट विल यू राइट 10.5 सेंटीमीटर ओके 10.5 centimeters very good and third side we will write 20.4 centimeter very good okay कोई भी 3 साइड पे तीनों साइड्स एक एक करके लिखनी है okay it can be whatever order okay then
ऑफ कोर्स ये हो गया आपका ट्रायंगल. दिस जस्ट गिव मी 1 सेकंड स्टूडेंट्स, प्लीज 1 सेकंड दीजिए. ओके, एंड यू विल बी राइटिंग दीस साइड्स. ओके, ये 3 साइड आप लिखोगे. ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स फाइनली पेरीमीटर ढूंढना है. ऑलराइट, सो व्हाट इज नहीं है. हां ना भैया, हमारे इधर बारिश हो रही है ना, तो फोन में चार्जिंग नहीं है. ओके, क्विकली देन, जल्दी फिनिश करते. पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू ये 20.4 ये प्लस 24.7 प्लस 10.5. एक्सीलेंट. तीनों को ऐड करना है ना. All three sides will be adding 24.7 plus 20.4 plus 10.5. How will we add decimals? जल्दी से decimal addition कर लेते हैं. Let us do addition of decimals. Okay, so हम लोग point को align करेंगे. Dot को हम लोग align करेंगे, है ना. Point को एक के नीचे एक लिखेंगे. So 20.4 पहले लिखो first number. फिर second number का point उसके नीचे. Second number का point उसके नीचे. So what is second number? 24.7, है ना. So point को एक के नीचे एक लिखेंगे. We will write point below each other. Okay, and then 10.5. भैया 55 point आंसर है भैया 55.6. Okay, just give me 1 second. First we did this, ये हमने कर लिया. Next we are going to do addition. So plus plus sign डालेंगे, plus sign डालेंगे. Okay, सब ऐड करना है तो. ओके, सबसे पहले लेफ्ट से चालू करेंगे. नॉर्मली कैसे करते हैं एडिशन, हाउ वी डू एडिशन नॉर्मली, वैसे ही हम लोग करेंगे लेफ्ट से. ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी फ्रॉम द राइट. व्हाट एम आई सेइंग, नॉर्मली हम लोग राइट से एडिशन चालू करते हैं, हम लोग राइट से ही चालू करेंगे. सो 4 + 7 + 5 क्या आंसर है भैया? हम ये से आधा गिनेंगे ना भैया. 5 को राइट से. वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट. कोई भी एडिशन हो कहां से स्टार्ट करते हैं? राइट से ना. हाँ, तो राइट से स्टार्ट करो. 4 + 7 + 5 भैया 2 मिनट्स. 7 + 5 7 + 4 11 भैया 16. ओके, सो 6 कैरी ओवर में 1 कैरी में 1. ओके, 6 कैरी में 1. ओके, फिर आगे देखते हैं. पॉइंट है तो पॉइंट है तो पॉइंट डालना जरूरी है भैया. पॉइंट डालना बहुत जरूरी है. ओके, पॉइंट डालना जरूरी है. पॉइंट के नीचे पॉइंट. नेक्स्ट 1 + 0 + 4 + 0 भैया आंसर इज 5. ओके, तो कैरी में कुछ नहीं होगा. सॉरी, कैरी में कुछ नहीं होगा. आंसर हियर इज 5, राइट. सो आंसर इज 5. आई एम गोइंग टू लीव इट हियर. ओके, देन नेक्स्ट ऑफ कोर्स 2 + 2 + 1 आंसर इज 5. भैया मेरा आंसर राइट था ना? यप, सीम्स लाइक इट. सही लग रहा है. तो आंसर क्या लिखेंगे? पेरीमीटर इज इक्वल टू yes भैया is equal to 55.6 centimeter. 55.6 centimeter. Okay, final answer of course, perimeter of the triangle is 55.6 centimeter. भैया आवाज बहुत आ रही है. Okay, this is it. यही आंसर है. That's all. इतना ही करना है. आज का क्लास यहीं पर खत्म. Thank you students.